एक छोटे से गांव में जो हरित खेतों और फलदार पेड़ों से घिरा हुआ था, दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। रामू का परिवार गरीब था, जबकि श्यामू का परिवार गांव के धनी लोगों में से था। इस अंतर के बावजूद उनकी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं था। रामू का बाप खेती करता था और वह अपने परिवार की मदद करने के लिए छोटी छोटी कमाई करता था। उसका घर टीन की छत वाला था, जो बारिश के मौसम में रिसता था। श्यामू का घर दूसरी ओर पक्का था और उसमें सभी सुख सुविधाएं थी। लेकिन श्यामू को अपने घर का धन और सुख कभी घमंड नहीं आया। वह रामू के साथ बराबरी के आधार पर रहता था। रामू का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसका मन बदलाव लाने का था। वह रात को तारों को देखते हुए सोचता था कि एक दिन वह अपने परिवार को ऐसा घर देगा जहां बारिश के मौसम में भी रिसाव न हो। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता था जहां वे बेहतर भविष्य के लिए पढ़ सके। श्यामू रामू के सपनों का हमेशा समर्थन करता था। वह उसे बताया करता था, रामू, तुम्हारे पास ऐसी ताकत है जो हम सबको प्रेरित करती है। तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। रामू को इस बात पर गर्व था कि उसका दोस्त उसके सपनों को समझता था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करता था। वह गांव के खेतों में काम करता और रात को अपनी पुरानी किताबें पढ़ता। श्यामू के पास रामू से ज्यादा संसाधन थे, लेकिन वह कभी भी अपने धन का दुरुपयोग नहीं करता था। वह अपने पिता की बातें मानता था, जो हमेशा कहते थे, श्यामू, धन तो बस एक साधन है। वास्तविक मूल्य तो इंसानियत में है। श्यामू ने अपने पिता की बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह रामू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब भी रामू को किताबें या स्टेशनरी की जरूरत होती, श्यामू उसे अपने पास से दे देता। वह रामू को अपने घर की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुलाता, जहां उसे बहुत सारी किताबें मिलती। एक दिन श्यामू ने रामू को बताया, रामू, मेरे पास एक योजना है। हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोल सकते हैं। रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जानता था कि यह उसके सपने की शुरुआत है। जब रामू और श्यामू ने गांव के लोगों को अपनी योजना बताई, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों छोटे बच्चे हो। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक पुस्तकालय खोल सको। रामू को इन बातों से निराशा हुई, लेकिन श्यामू ने उसे हिम्मत दी। वह बोला, रामू, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ने गांव के बच्चों से बात की और उनसे कहा कि वे अपनी पुरानी किताबें दान करें। जल्द ही उन्हें कई किताबें मिल गईं। श्यामू ने अपने पिता से एक छोटा सा कमरा लेने के लिए कहा, जिसे वे पुस्तकालय बना सके। पुस्तकालय का उद्घाटन एक छोटे से समारोह के साथ हुआ। गांव के बच्चे उत्सुकता से पुस्तकालय में आए और किताबें पढ़ने लगे। रामू और श्यामू खुशी से देख रहे थे कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या उभरी। गांव के कुछ लोगों ने पुस्तकालय के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय गांव के पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ है। रामू और श्यामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। रामू और श्यामू ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा गांव के बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान देना है, न कि पारंपरिक मूल्यों को नष्ट करना। धीरे धीरे गांव के लोगों का मन बदलने लगा। उन्होंने रामू और श्यामू को समर्थन देना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने अपनी पुरानी किताबें और दान करने के लिए आगे आना शुरू कर दिया। पुस्तकालय की सफलता ने रामू और श्यामू को बहुत प्रेरित किया। वे अब गांव के बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू करने लगे। रामू ने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाने का सपना पूरा किया और श्यामू ने अपने पिता का गौरव बढ़ाया। उनकी दोस्ती ने गांव को बदल दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि जब दो दिल एक साथ मिलते हैं, तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। रामू और श्यामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए धन या संसाधनों की जरूरत नहीं होती।
जो जरूरी है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और एक दूसरे का समर्थन करने की इच्छा। उनकी दोस्ती ने गांव को बदल दिया और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि साथ में काम करने से ही सच्चा बदलाव आ सकता है। रामू और श्यामू की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दोस्ती ने साबित किया कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इस कहानी का संदेश है कि सफलता का राज दोस्ती, मेहनत और इंसानियत में छिपा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।